खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं और आज मिल रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था एशिया कप में, उससे पहले मिले प्रीव्यू के साथ, उसके बाद मिले रिव्यू के साथ। बहुत सी मेल है आपकी, बहुत का जवाब देना होगा, जो दे देंगे आपसे आपको। और बांग्लादेश ने बुरी तरह हरा दिया अफगानिस्तान को, और अब अफगानिस्तान को श्रीलंका से खेलना है, वो मैच जीतना है अच्छी तरह आगे जाने के लिए। श्रीलंका से बांग्लादेश को हरा चुका है। बांग्लादेश का फेट भी डिपेंड करता है श्रीलंका कैसा खेलेगा अफगानिस्तान के साथ, तो वहाँ थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। ये जो दूसरा पूल है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल का, अभी पाकिस्तान का 3 पॉइंट है, इंडिया का 1 पॉइंट है। अगर इंडिया का मैच वॉश आउट भी हो जाता है तो इंडिया के 2 हो जाते हैं, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाता है इन सेकंड प्लेस। और वहाँ से देखिए, इस वक्त इंग्लैंड न्यूजीलैंड T20 खेल रहे हैं। लोग कह रहे हैं 50-50 का वर्ल्ड कप हो रहा है, वो T20 खेल रहे हैं, वो आगे की सोच रहे हैं। और इसमें पहले 2 मैच आसानी से इंग्लैंड जीत जाता है, हैरी ब्रूक को जबरदस्त खेलते हैं और एटकिंसन बॉलिंग अच्छी करते हैं। और उसके बाद आखिरी मैच बहुत आसानी से न्यूजीलैंड जीत जाता है। और पहले जो 2 मैच है उसमें न्यूजीलैंड सिर्फ बिग हिटर्स खिलाता है, इनिंग बिल्डर्स नहीं खिलाता है। आखिरी मैच में कुछ उसमें वापस हो जाते हैं, फिनलैंड भी चमक जाते हैं और मैच जीत जाते हैं। अब चलें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है T20 की। ऑस्ट्रेलिया एक न्यू लुक टीम के साथ आया है, मिचेल मार्श को कैप्टन बनाया है और वो मैन ऑफ द सीरीज हो जाते हैं। वो 3-0 से सीरीज जीत गया। ऑस्ट्रेलिया with their eyes on coming next T20 वर्ल्ड कप, they are already building a new team. उन्हें 7 और 5 टीमें इंडिया की तरह नहीं बनाई, एक यहाँ भेजी, एक यहाँ भेजी, एक वहां भेजी और कंफ्यूजन पैदा किया। उन्हें एक नई टीम खड़ी कर दी एक नए कैप्टन के साथ, जो अगले आलमी कप तक ले जाएगी। अब इसी में देखेंगे कि इसका फलक्रम क्या रहेगा। 5-6 प्लेयर, कम से कम 6 होते हैं जो रिप्लेस नहीं होते हैं, 7 भी होते हैं, उसके 4 रिप्लेसेबल हैं, उनमें कौन फिट बैठता है। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आगे कुछ बात नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस की भी करेंगे, उसके हवाले से एक सवाल है, उसके जवाब में, और बहुत सी मेल है मैंने कहा। तो जावेद परे मेल करते हैं, वंस अगेन ग्रेट एनालिसिस, ये मैच के बाद का रिव्यू का। दिस शोज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम ऑफ अ पर्सन बिहाइंड दिस वीडियो, व्हाट वाज सेड इन द प्रीवियस प्रीव्यू ऑफ द इंडो पाक प्रूव्ड एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे ये कहते हैं आपकी प्रेडिक्शन थी 8 और 10 ओवर की और इंडिया के लेट मिडिल ऑर्डर की रेजिस्टेंस की, वो सही साबित हुई। और मैं 30 साल से आपके एनालिसिस को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। बहुत कम आप जैसे एनालिसिस करने वाले हैं क्रिकेट में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद। और मुश्ताक अहमद शाह कहते हैं नाइस एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। दानिश आफा की ग्रेट एनालिसिस एज ऑलवेज, थैंक्स अ लॉट। यह आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये मैच के बाद की जो मैच में सवाल उठे थे उनके हवाले से कहते हैं कि लेकिन एक प्रीमियर स्पिनर जो है शादाब, उसको 11 से 40वें ओवर तक विकेट लेने हैं। आप सही कह रहे हैं, विकेट वो नेपाल के साथ तो ले लेते हैं, लेकिन अच्छी टीम के साथ लेने हैं। थोड़ा टर्न बॉल में बढ़ जाए और बॉल थोड़ी स्लो करें, एट टाइम्स खींचें वापस, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ बैट्समैन को थोड़ा रुकना पड़ता है, अगर रफ्तार थोड़ी तेज़ है उसी में वेरिएशन, तो उतना फ़र्क बैट्समैन को नहीं पड़ता। और ये कहते हैं यही मात खाती है पाकिस्तान की टीम 11 से 40वें ओवर में टॉप टीम्स के साथ, जहां स्पिनर्स का बोलबाला होता है। जावेद भट्ट कहते हैं पाकिस्तान कुड हैव गॉन विद एन एक्स्ट्रा पेस बॉलर। कहते हो आप सही रहे हैं, लेकिन ये मैच के बाद की बात है। आगे बाबर आजम की कैप्टनशिप पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, वो है शाहिद लोन, अ सीरियस कंसर्न फॉर पाकिस्तान, ये कहते हैं। रईस भट्ट कहते हैं कैप्टनशिप पे कंसर्न है, गिविंग कंटिन्यूस बॉलिंग टू स्पिनर्स आफ्टर 15 ओवर्स सही नहीं है। और पाकिस्तान वाज वन फास्ट बॉलर शॉट अगेन आफ्टर द मैच, यू कैन से दे वर वन फास्ट बॉलर शॉट। इमरान वानी ये कहते हैं ये मैच 2022 के वर्ल्ड कप मैच का रेप्लिका था, कैप्टनशिप फेल हो गई बाबर की, और स्पिनर डिजर्व नहीं करते हैं टीम में होना। देखिए स्पिनर ज़रूरी है टीम में, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। बारहा देखा गया है कि टीम को रोकते वो हैं, स्लो वो करते हैं दूसरी टीम को। ऐसा नहीं है कि एक मैच में वो पिट गए तो फिर वो खेले ही ना, उनकी ज़रूरत है टीम को। बहुत अहम है शॉर्ट फॉर्मेट में स्पिनर्स, और कभी ऐसा होता है स्पिनर का दिन नहीं होता है, ये भी हो सकता है, या वो ठीक तरह हैंडल नहीं होते हैं। और ये कहते हैं स्पिनर्स को रिप्लेस करना चाहिए। इतनी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान के पास बाहर इतनी अच्छी है नहीं स्पिनर्स के लिए। हाँ,
शादाब खेलें और एक और फास्ट बॉलर ऐड करते हैं। आगे एक जजमेंट है कयूम खान की या खान कयूम की, इंडो पाकिस्तान फाइनल। काइंड बी 324 का मानना है कि इंडिया वाज लकी, आई डोंट नो हाउ। मोहम्मद इलियास, इंडिया को मुफ्त में हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रैक्टिस मिल गई, इंडिया के लिए अच्छा हुआ, लेकिन यह भी हुआ कि बैट्समैन एक्सपोज भी हुए हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन मैंने जैसे मैच के रिव्यू में कहा है, दोनों टीमों को मौका मिला सोचने का, क्योंकि एक एक पॉइंट तो मिल गया, टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज। ऐसा चांस नहीं मिलता है हर बार कि मैच में बराबर के पॉइंट मिले और आपको इंडिया की बैटिंग को सोचने का मौका मिला, उनकी बॉलिंग और फील्ड प्लेसिंग वगैरह और फील्डिंग को। मीर अफजल कहते हैं कि ज़बरदस्त बैटिंग की ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने, और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में, और पाकिस्तान की कैप्टनशिप वीक रही। इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला इन स्पाइट ऑफ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम टॉप बैट्समैन, उनके नाम लिखे हैं। और ये कहते हैं कि इंडिया के बाकी बैट्समैन ने अच्छा खेला, पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग के खिलाफ ये इंडिया को फायदा हुआ है। अब सही कह रहे हैं। कहते हैं टीम की बॉलिंग, ये फास्ट बॉलिंग खासकर, बहुत ज़बरदस्त थी, कैप्टनशिप इंप्रेसिव नहीं थी, फील्डिंग पुअर हो गई पाकिस्तान की। आगे मोहम्मद जमील हैं, वो कहते हैं कि क्या लंकन विकेट्स जो हैं सपोर्टिव हैं बोथ स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के लिए, और वहाँ हर वक्त गुड कॉन्टेस्ट होता है बिटवीन बैट एंड बॉल श्रीलंका में। या ये कहते हैं कि आपके पास काफ़ी तेज़ स्पीड हो बॉल में, तब आप इन विकेटों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी सही है, अगर आपके पास स्पीड है लेकिन मूवमेंट होनी चाहिए, सीधी स्पीड काम नहीं आती, पहली बात। देखिए श्रीलंका में जो इस वक्त विकेट्स का हाल है, बारिश का असर बहुत ज़्यादा है, विंटर मानसून का इलाका है श्रीलंका, और उससे नेचर ऑफ द विकेट चेंज हो रहा है। ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि विकेट कैसा बिहेव करेगा। इवन एक्सपर्ट्स आपने मैच में देखा, वो कह रहे थे और बातें गलत साबित हो रही थी। तो इसमें सेफ बेट लोग ये समझ रहे हैं कि आप ज़्यादा फास्ट बॉलर खिलाइए, अनइवननेस का फ़ायदा उठाएंगे और अनप्रेडिक्टेबल बाउंस का भी फ़ायदा उठाएंगे। आगे फॉल्ट लाइन्स 3399। सर, कंसिडरिंग ग्रेट्स, इज नीरज चोपड़ा ग्रेटर और इक्विवेलेंट और लेस देन ध्यानचंद और अभिनव बिंद्रा, और इज अ गोट ड्यू टू ओलंपिक्स? इज अ गोट। देखिए किस चीज़ का गोट? ध्यानचंद इज अमंग द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स, उनका कंपैरिजन एक जेवलिन थ्रोअर से कैसे होगा? अभिनव बिंद्रा का एक गोल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप काफ़ी है, रिमार्केबल परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे एथलेटिक्स की वर्ल्ड में पहला भारतीय ऐसे डोमिनेट कर रहा है, देखिए डायमंड लीग जीत जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं, ओलंपिक्स जीत जाते हैं, और अगला ओलंपिक्स भी चांस है जीत जाएंगे, और ज़ेलेंस्की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं कहते हैं मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। ऐसा देखने को नहीं मिला है एथलेटिक्स में। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्मेंस देखें, इनका मैच नहीं है। पीटी उषा के 32 के कितने मेडल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, बाकी वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में, लेकिन ओलंपिक्स में 4th पोजीशन है। मलका सिंह के दुनिया भर के रिकॉर्ड है, इंडिया के और पोजीशन है, फिर ओलंपिक्स में 4th पोजीशन है। कंडीशन वगैरह छोड़ दें, हम कहें कि थी तब बाकियों के लिए भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। तो डेफिनेटली एथलेटिक्स में ही मूव्स टू द टॉप, और छोटे हैं ही मे रिमेन ऑन टॉप। और इसे एक फायदा होगा, जैसे विश्वनाथन आनंद के आने से हुआ था, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने, फिर लगातार बने, तो आज इंडिया के पास कोई 35 ग्रैंड मास्टर है। प्रगति ने 18 साल की उम्र में रैपिड चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, एक के बाद एक आ रहा है। जबरदस्त कंट्रीब्यूशन आनंद का है उस सिलसिले में। जैसे जब साइना नेहवाल की इमरजेंस हुई पुलेला गोपीचंद की एकेडमी से, और उनने जीतना शुरू किया, और पीछे लाइन लग गई बैडमिंटन प्लेयर्स की, और इस वक्त दुनिया का पावर हाउस है इंडिया बैडमिंटन का। ये जो इफेक्ट है स्पाइरल, इससे बहुत फायदा होता है। अब आप देखेंगे अच्छे एथलीट भी आने शुरू होंगे, जैसे जब ओलंपिक्स में मेडल जीतने शुरू किए बॉक्सिंग और रेसलिंग में इंडिया ने, तो और भी आने लगे। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ये बड़ा फायदा है इनसे। और मैं बारहा कहता रहा हूँ, तेंदुलकर को भारत रत्न दिया है, अजीम प्लेयर, लेकिन उनने कोई गेम चेंज नहीं की। उनने अपने पीछे एक लाइन नहीं लगा दी नई चीजों की, जो आनंद ने लगाई, जो उनकी वजह से तब्दीली आई, और स्पोर्ट कहां से कहां पहुंच गया। सो ही ऑल्सो डिजर्व्ड भारत रत्न। उनकी कभी बात नहीं हुई, ध्यानचंद की बात हुई। इस तरह कहते हैं रूल शुड बी फॉलोड ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री और द प्लेयर प्लेइंग। बिल्कुल सही है, जो कानून है वो कानून है, कोई भी खेले, कोई सी टीम भी खेले।
ये वो नॉन स्ट्राइकर के रन आउट का इफेक्ट है, वो आप ये कह रहे हैं, ये जिसे लोगों ने अनइथिकल माना कि गलत कर रहे हैं, लेकिन वही लोग ये नहीं कहते कि बैट्समैन गलत कर रहा है, 3 गज बाहर निकल रहा है, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, धोखा कर रहा है फील्डिंग साइड के साथ। वहां इथिक्स नहीं है, इथिक्स बॉलर के लिए है। और मोहम्मद जमील कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम पिछले खेल के मैदान से में के बारे में, द स्टोरी ऑफ हिल्सबरो स्टेडियम ट्रेजेडी वाज एक्सेप्शनल। सर, डू यू थिंक रिस्ट स्पिनर्स आर मोर सक्सेसफुल देन फिंगर स्पिनर्स? दे सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। रिस्ट स्पिनर जो है वो देखेंगे अगर आप लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि उनकी बॉल में टर्न ज्यादा होता है, और उनकी बॉल में जैसे अगर गुगली है, फिर अगर फ्लिपर आती है तो गाइल ज्यादा होता है, जो आसानी से जज नहीं होता है। गाइल ऑफ स्पिनर की बॉलिंग में भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी है, लेकिन उनका जो गाइल है उसमें थोड़ा सा बैट्समैन प्रिडिक्ट कर सकता है मुझे क्या करना है, ये बात है बड़ी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्ट स्पिनर बहुत ज़्यादा देर खेलते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे आपके आसपास, आप एक टेस्ट रिस्ट स्पिनर का नाम ले लीजिए जो पिछले 10 साल से खेल रहा है। अश्विन खेल रहे हैं, नेथन लायन खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, वहां से केशव महाराज खेल रहे हैं। रिस्ट स्पिनर कहाँ है? हाँ, वॉर्न ने बहुत देर खेला, मुश्ताक अहमद ने खेला, कनेरिया ने खेला, कुंबले ने खेला, और वहाँ अगर आप देखेंगे उनके साथ अब्दुल कादिर तो थे ही जिनने काफ़ी देर खेला, लेकिन मुरलीधरन ने उनसे ज़्यादा खेला, सकलैन ने खेला, हरभजन ने बहुत खेला। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई लाइंस ड्रा नहीं कर सकते हैं। कुछ और मेल भी है, खासी मेल है आपकी, वो भी लेंगे, और आज ज़्यादा मेल बेस्ड प्रोग्राम होगा क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब जाएंगे। ये फोटो हमने दिखाई थी आपको, इस पर लिखा है क्या पूछा है। इस क्विज में मैंने बहुत से जवाब सही मान लिए हैं, जो एग्जैक्ट इंसिडेंट नहीं बता सके ये कैसे हुआ। मैरी डक्कर और जोला बट दौड़ रहे हैं और मैरी डक्कर गिर गई। शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा, आसिफ इकबाल लोन वागर बड़गाम, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, मलिक सरफराज सोनियम पटन, वाजिदुल्लाह बांडीपुरा से और डारूपुरवारा चारोरा से भी सही जवाब देते हैं। मैंने कहा करीब करीब सही है बहुतों का, लेकिन एग्जैक्ट चीज किसी ने नहीं लिखी है। सिर्फ 2 लाइनें जो थी वो थोड़ी सी यहाँ की वहां की हैं लोगों ने। सारी कहानी बताऊंगा इसकी। ये 3000 मीटर की रेस है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 1984 में। मैरी डक्कर क्राउड की फेवरेट है, यूएस की फेवरेट है, और पिछले ओलंपिक्स में नहीं जीत पाई है, और सब मानते हैं कि वही जीतेंगी। जोला बट जो है वो साउथ अफ्रीकन है, लेकिन साउथ अफ्रीका अपार्टाइड की वजह से बाहर है ओलंपिक्स से। उनको इंग्लैंड जल्दी में सिटीजनशिप देता है और अपनी तरफ से उतार देता है मैदान में इस रेस में। अब आप लोगों ने लिखा है कि इनके फीट टैंगल हो गए, पहले वो गिरी, डक्कर से धक्का लगा बड़ को, फिर वो पहले वो गिरी फिर वो गिरी। हकीकत ये नहीं है, बराबर गिरी बराबर फीट टैंगल हो गए। लेकिन है क्या, मैं आई विटनेस अकाउंट बताऊंगा आपको। 1984 ओलंपिक्स है, लॉस एंजलिस अमेरिका में है, बहुत देर के बाद ओलंपिक्स आए। मैरी लू रटन जो है वो जिम्नास्टिक्स में मानी जाती हैं फेवरेट। कार्ल लुइस 4 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, बड़े फेवरेट हैं। वेलेरी ब्रिस्को हुक्स हैं, ग्रेग लोगानिस हैं स्विमिंग में मैदान में। और यूनाइटेड स्टेट्स 1980 के ओलंपिक्स बायकॉट करने के बाद मॉस्को के 84 में अपने आप को साबित करना चाहता है। ये आखिरी जुमा है 1984 की ओलंपिक गेम्स का। सनसेट के वक्त 3000 मीटर की खवातीन की रेस होने वाली है। मैरी डक्कर इज पॉइज्ड टू विन द गोल्ड, जिससे मैंने आपको पहले कहा। और 18 साल की जोला बट बहुत चर्चे में है, एक अपने रन्स की वजह से, दूसरा कि उनको कितनी जल्दी इंग्लैंड ने सिटीजनशिप दे दी, और तीसरा कि वो नंगे पैर दौड़ती है। ये लंबी रेस है 7.5 लैप की। एक लैप होती है 400 मीटर, 7 चुके 28 और आधी लैप 200, 3000 मीटर की रेस है ये। और मैरी डक्कर शुरू से लीड में चली जाती है, लेकिन जोला बट जो कोशिश करती है पीछे से आके, पीछे ही है थोड़ी, एक टर्न के पास आगे जाने की।
यहाँ उस वक्त का आप सीन ले लीजिए। जो फोटोग्राफर हैं उनके पास 36 रोल वाली फिल्म है, डिजिटल फिल्म नहीं है। अगर वो तस्वीरें खींच रहे हैं लगातार, रोल खत्म हो सकता है, दूसरा कैमरा उठाना है, एक बात, फिर उसको उसी जगह एडजस्ट करना है, मैनुअल फोकस है, एक और बात। और जब क्लिक करते हैं थोड़ा ब्लैंक आता है, और अगर शटर एग्जैक्टली प्रेस करते रहे, कंटिन्यूस खींच दी, तो 36 में से 10-20 तस्वीरें निकल जाएंगी और पता नहीं है क्या आएगा। ये मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमें सब कुछ आसान दिखता है ना हर चीज में, इसलिए तब के जो पिक्चर्स हैं, बाकी चीजें हैं, उनका अलग मकाम है। डेव ब्रूनर जो एक फोटोग्राफर हैं, वो एक्चुअल सीन लेना चाहते थे, शुरू में उनको जगह नहीं मिली फिनिशिंग लाइन पे। उन्हें देखा कि एक जगह खाली है जहां 2 फोटोग्राफर हैं, जहां 4 रह सकते हैं, वो जाके खड़े हो गए। अब उनकी तकदीर में यह था कि उसी जगह आके तकरीबन कोलिजन हुआ। अब आप देखिए डेविड बर्नेट जो फोटोग्राफर है वो क्या कहते हैं, इट वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी दैट द कोलिजन हैपेंड, जोला हैड कट इनटू द लीड just ahead of Mary. Their feet collided and Decker lost his balance, careening onto the infield grass. अब ये क्या किया, जोला पर आगे निकली और थोड़ा सा इनके सामने आ गई, जिससे उनके पैर टकराए। यहां लोगों ने लिखा था मैगजीन में कि डेक्कर सामने आ गई। इतने लोग जमा हो गए, मैरी डेक्कर के इर्द गिर्द कि किसी को दूर से फोटोशॉट लेने का मौका नहीं मिला, और सारा फोकस जो है रेस का मैरी डेक्कर और जोला बर्ड पे हो गया। और वहां से रोमेनियन मर्सिका पुइका ने रेस जीत ली, जिनका नाम ही नहीं सुना आपने इस रेस में, क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी अहम हो गई और इतनी बड़ी हो गई। डेविड बर्नेट कहते हैं, द पेन इन मैरी डेक्कर्स फेस सो रॉ and apparent was something that almost should have remained the ultimate private moment. It was the anguish of a movement seen by 75,000 in the stadium and millions around the world via television. उनके पे ऐसी गुजर रही थी, वो दुख का समा था, वो प्राइवेट समा होना चाहिए था, लेकिन 75,000 लोग हैं, लाखों टीवी पे देख रहे हैं और कैमरा क्लिक कर रहे हैं, ये मोमेंट प्राइवेट नहीं रहा। ये इनकी सोच है। आगे ये क्या कहते हैं, नेवर हैव आई विटनेस सच अ रॉ पब्लिक प्राइवेट मूवमेंट। उनके चेहरे पे आया था कि जो उनका ख्वाब था चकनाचूर हो गया। देयर वाज एंग्विश ऑन द फेस एंड एस्टोनिशमेंट आल्सो, ये क्या हुआ और कैसे हो गया, दोनों चीजें उनके चेहरे पे थी। और ये लाखों लोगों ने दुनिया में देखा, और मैरी डेक्कर की लाइफ में वर्स्ट डे था, और मेरे ख्याल में उस ओलंपिक्स में सारे अमेरिकन के लिए वर्स्ट डे था। और जो मैरी डेक्कर को पसंद करते थे अक्रॉस वर्ल्ड, मेरे समझ तो उनके लिए भी ये इट वॉज अ वेरी बैड डे। और यही इंसिडेंट है जिसके बारे में सवाल पूछा था, आपने जवाब एलाबोरेट दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। और ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की। देखिए, पिछले खेल के मैदान से में मैंने हिल्सबोरो स्टेडियम की ट्रेजरी की बात की थी, उसके बिहाइंड पॉलिटिक्स की बात की थी, और मोहम्मद जमील के बगैर आप में से किसी ने उस पर कमेंट नहीं किया है। मेरे ख्याल ये भी है कि आप में से बहुतों ने उसको फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि क्रिकेट नहीं था, जबकि वो बात आपको इस तरह कोई नहीं सुनाएगा और कहीं नहीं मिलेगी। मुझे ख्याल था कि आप रिएक्ट करेंगे, क्या हुआ, क्या था, कैसे था, तारीफ के लिए नहीं, बट यू सिंपली डिडंट रिएक्ट एट ऑल, बिकॉज यू मीन क्रिकेट इज स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, उसके आगे नहीं। और मैं मजबूर होता हूं, क्योंकि आपके ऐसे मेल होते हैं कि मुझे भी सारे टाइम क्रिकेट की बात करनी पड़ती है उनके जवाब देते हुए। पिछले बार हिल्सबोरो स्टेडियम में ले आया था, इस बार सोलापुर और डेक्कर की क्लैश ले आया बीच में। फिर मेल की जाने बातें डारू पुरवारा चारोरा से, सर मैनी सिक्सेस आर बीइंग हिट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट द लास्ट 6 by जावेद मियांदाद इन शारजा टू चेतन शर्मा इज स्टिल बीइंग रेटेड एज द मोस्ट फेमस 6 इन द हिस्ट्री। योर टेक सर। यस, इट इज रिमेंबर्ड एज द मोस्ट फेमस 6, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जो हालत थी मैच की, 115 पे 5 शायद पाकिस्तान था, या 5-4-5, फिर एक आदमी अकेला कैरी करता है, 119 बनाता है, फिर एंड पे सिचुएशन ऐसी है कि बहुत रन बनाने, टेल है, फिर एक प्लेयर सैक्रिफाइस करता है विकेट के मियांदाद को, रन आउट होके स्ट्राइक मिले, और लास्ट बॉल है, जावेद मियांदाद छक्का मार देते हैं उस पर इन दैट प्रेशर सिचुएशन। सो इट बिकेम द मोस्ट आइकॉनिक 6, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालात वो थे गेम के।
ये नहीं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पूरे मैच की सिचुएशन आप ले लें। बैटिंग में सारे टाइम पाकिस्तान दबा हुआ था। हमें छक्का याद है, मियांदाद की सेंचुरी याद नहीं। तो इसीलिए वो सही है, वो बहुत अहम हो गया, मशहूर हो गया 6। मोहम्मद रमजान डार मुकुलपुरा कुपवारा से पूछते हैं क्या इंडिया और श्रीलंका के विकेट सेम होते हैं? बाय एंड लार्ज होते भी हैं। अब वहाँ थोड़ी नमी ज़्यादा होती है विकेटों में, क्योंकि आइलैंड है छोटा सा इधर के मुकाबले। और कहते हैं बाबर आजम का डिसीजन ठीक था कि सौद शकील को टीम में इंक्लूड किया जाए। सौद शकील किस किस्म के प्लेयर हैं? बाबर आजम का डिसीजन इसमें थोड़ा से होगा, लेकिन डिसीजन फाइनली सिलेक्टर्स का था। ये वो कैसे प्लेयर हैं? अच्छे प्लेयर हैं वो। 50-50 में कैसे साबित करेंगे, यू नेवर नो। मीर ईयर है 2180, ये कहते हैं थैंक यू फॉर योर टेक्निकल टॉक्स, थैंक यू वेरी मच। वो आगे कहते हैं आई लव यू, वी लव यू टू, आई लव यू टू। इश्तियाक बांडे कहते हैं कि इनकमिंग ईयर्स ओडीआई क्रिकेट विल एंड एंड ODI World Cup will be the last World Cup because T20 leagues and other T20 matches are going to take over the world. What's your opinion? I wish it doesn't happen. देखिए, वर्ल्ड कप एक पिनैकल माना जाता है आपकी काबिलियत का, प्रेशर हैंडल करने का, लगातार अच्छा खेलने का और कामयाबी का लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। तो इसलिए 50-50 के हो सकता है बायलैटरल मैचेस कम हो, लेकिन वर्ल्ड कप रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है। और T20 लीग से धीरे धीरे उकता आ जाएंगे लोग, और ये शुरू हो गया है प्रोसेस। और थोड़ी देर में विनर बताऊंगा मैं, लेकिन हम जाएंगे आज के क्विज की जानिब कि आज का क्विज क्या है। देखिए, आज का क्विज क्या है, इस पे क्या लिखा है आप देख रहे हैं। दीज आर वर्ड्स ऑफ अ प्लेयर अबाउट विच इंसिडेंट, नेम द प्लेयर एंड द वेन्यू ऑल्सो। यानी इंसिडेंट कौन सा हो ये भी बताना है, प्लेयर भी बताना है, वेन्यू भी बतानी है। ये किसने बोला है? आई लुक्ड अप एंड सॉ अवर नेशनल फ्लैग्स फ्लटरिंग इन द ब्रीज, threatened by the fire that was now coming towards the pavilion. I started to climb up to get the flags and avoid surrendering them, the symbol of sovereignty of our two nations, to the mob rule. सवाल है मेरा। सवाल थोड़े अब हटके हो रहे हैं आपसे, अब आपको प्रैक्टिस भी है, अब जानते भी हैं और थोड़ी मेहनत भी करते हैं जवाब ढूंढने में। तो इसका जवाब देंगे आप, जो KKMS स्पोर्ट्समैन ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, उसकी टाइमलाइन में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, ना तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे इसके नीचे, ना और कहीं, क्योंकि ये सीक्रेट रहना चाहिए। या आप मेल कर सकते हैं कैसर sh@hotmail.com पे। और पिछली मरतबा के हमारे क्विज के विनर जिनने एक एलाबोरेट जवाब दिया और काफी हद तक बाकियों से बेहतर जवाब दिया, मलिक सरफराज सोनियम पटन से। तो ये आज की बात हुई, इशा कब जारी है, आगे और बिगर क्लैशेस होंगे, हो सकता है बीच में आपसे फिर मुलाकात हो, और इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।